प्यारी माताओं और बहनों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर कुछ महिलाएं यह व्रत रख लें तो चौथ माता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाती हैं और उस घर से लक्ष्मी माता का वास हमेशा के लिए चला जाता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक संकल्प है, पति की दीर्घायु, प्रेम और समर्पण का प्रतीक। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि करवा चौथ हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ स्त्रियां यदि भूल से भी यह व्रत रख लें तो उनके जीवन में दरिद्रता, कलह और दुख स्थायी रूप से बस जाते हैं। आज के इस वीडियो में चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स आपको बताएगा कि वे कौन सी 5 प्रकार की महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना चौथ माता का श्राप जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। भक्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ की रात अगर पति पत्नी यह एक छोटा सा कार्य कर लें तो घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होती। लेकिन यदि यह भूल जाएं तो प्रेम में दरार और भाग्य में दुर्भाग्य स्वतः प्रवेश कर जाता है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं वह गुप्त मंत्र और अद्भुत उपाय जो चौथ माता को प्रसन्न करता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास करवाता है। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस करवा चौथ की सच्ची और आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ हिंदू रिलीजियस टेल्स के साथ। भक्तों, करवा चौथ का व्रत हर स्त्री के लिए सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक माना गया है। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि कुछ महिलाओं को यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से चौथ माता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाती हैं और घर में दरिद्रता, कलह और गरीबी का साया मंडराने लगता है। इसलिए अगर आपने यह व्रत रखने का संकल्प लिया है या सोच रही हैं, तो पहले यह अवश्य जान लें कि कहीं आप भी उन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस करवा चौथ पर वे 7 कार्य कौन से हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ किसी अनहोनी की संभावना बन सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि चौथ माता को कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित मानी गई है। भक्तों, इसीलिए जरूरी है कि पूरी जानकारी ध्यान से सुनें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार व्यक्ति के जीवन में अधूरे परिणाम देती है। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए जानते हैं वो बातें जो इस करवा चौथ पर आपके जीवन का भाग्य बदल सकती हैं। दोस्तों, इस साल 2025 का करवा चौथ बेहद विशेष और वह उसके साथ 7 जन्मों का साथ चाहती है और अपनी हर सांस में उसका मंगल मांगती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री वास्तव में देवी स्वरूपा मानी जाती है। वह माता लक्ष्मी का रूप धारण करती है। शास्त्रों में तो यह भी उल्लेख है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करती है, वह अपने पति को यमराज के हाथों से भी वापस प्राप्त कर सकती है। बस मन में सच्ची भावना और विश्वास होना चाहिए। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, करवा चौथ के दिन एक ऐसी विशेष चीज है जिसे अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो महिला इस वस्तु का सेवन नहीं करती उसका व्रत अधूरा रह जाता है और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। वहीं जो स्त्री इस वस्तु को श्रद्धा से खा लेती है, उसके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य कभी कम नहीं होते। पति पत्नी का संबंध और अधिक मधुर बनता है और घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भक्तों, ऐसा कहा गया है, यदि करवा चौथ के दिन यह एक वस्तु खाई जाए और रात में पति पत्नी एक पवित्र कार्य कर लें तो जीवन में धन, समृद्धि और उन्नति का द्वार खुल जाता है। आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी गति से होती है और कोई भी शक्ति आपके भाग्य को रोक नहीं पाती। भक्तों, अगर आप भी इस दिव्य ज्ञान में विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय चौथ माता रानी, और हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चौथ माता की कृपा सदा आपके जीवन पर बनी रहे।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है, वह भोजन अमृत तुल्य माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है, वह भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियों का वास होता है। ऐसा भोजन केवल भौतिक भोजन नहीं रह जाता, बल्कि वह स्वयं गंगा मैया के प्रसाद के रूप में बदल जाता है और गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। इस प्रकार का भोजन देवी देवताओं द्वारा स्वयं पतित के रूप में ग्रहण किया जाता है। भक्तों, इसीलिए करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। भले ही आप केवल थोड़ा ही ग्रहण करें, लेकिन इस दिन पति के हाथों से खाना अनिवार्य है। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा संबंध 7 जन्मों तक सुदृढ़ रहता है। यदि आपका पति किसी कारणवश आपके पास नहीं है और वह बाहर है, तो आप करवा चौथ का व्रत उसके फोटो या ऑनलाइन माध्यम से देखकर भी रख सकती हैं। इस दिन मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर और देवी देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से अपने पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तो अपने पति का नाम लेकर यह भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे न केवल आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा, बल्कि पति की अनुपस्थिति में भी व्रत और भोजन दोनों ही संपूर्ण माने जाएंगे। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद सम्मिलित होता है और इसे पति पत्नी के जीवन में कोई बुराई नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद मानकर करवा चौथ के दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे हलवा, खड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में बनाकर खाई जा सकती है और वृद्ध हो जाने पर भी इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्रेम करना क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पूरी तरह पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता प्रेमपूर्ण और मधुर होता है, वहीं घर हमेशा तरक्की करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में बिना लड़ाई झगड़े के खुशहाल जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और वह पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध होने से उस घर की नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी मां अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे, तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे, तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा।
कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया प्राचीन ज्ञान की ओर से, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिनों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करते हुए व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है
और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। मंत्र करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ऊ चतुर्थी देव नमः। मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रसमलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी। दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं। इसके विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप न लगे। खास करवा चौथ पर वे ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए।
शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लीजिए।